नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी का मैं मॉडल पेपर डिस्कस करने वाला हूं। ये मॉडल पेपर दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रकार का है। ऐसे विद्यार्थी जिनका इस बार पेपर ओएमआर सीट पर होना है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आज की ये क्लास। सेमेस्टर फोर्थ में जो आपका बॉटनी है वो है आर्थिक वनस्पति विज्ञान, एथेनोमेडिसिन एंड फाइटोकेमिस्ट्री, ये आपका पेपर टाइटल है और एनईपी के अंतर्गत यह परीक्षा कराया जा रहा है, यानी कि जो नई शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई थी। दोस्तों जहां पर भी इस समय ओएमआर पेपर चल रहे हैं, यानी कि ओएमआर बेस पर यानी एमसीक्यू प्रकार के प्रश्न जहां पर आ रहे हैं, उन सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक प्रकार का आपका मॉडल पेपर है जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आपके परीक्षा में इस बार पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं इस मॉडल सॉल्व पेपर को। पहला प्रश्न यहाँ पर है, देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पकने वाला हार्मोन है। पकने वाला हार्मोन पूछा गया है तो ध्यान दीजिएगा, हार्मोन एथिलीन, तो जो पकने वाला हार्मोन है वो एथिलीन है। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, सेब में किस प्रकार का एपोमिक्स पाया जाता है। तो सेब में दोस्तों आवर्तक प्रकार का एपोमिक्स पाया जाता है। किस पर, कौन सा प्रकार का, आवर्तक, इसलिए ऑप्शन ए लगाएंगे इसमें आपका सही उत्तर। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है कि शीत शुष्क प्रदेश में मरुस्थल में पाए जाने वाले फल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया सेब, आड़ू, नाशपाती या फिर खुबानी। तो करेक्ट उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा। तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा डी, यानी कि शीत शुष्क प्रदेश के जो मरुस्थल में पाए जाने वाले फल हैं उनमें खुबानी प्रमुख है। ऑप्शन डी इसमें आपका सही उत्तर होगा। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि किस फल में निकलने के तुरंत बाद बीज बो दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है जिसमें दिया गया सिट्रस, बेर, आम या फिर जामुन। तो करेक्ट उत्तर इनमें से हो जाएगा सिट्रस। ठीक है, सिट्रस एक प्रकार का ऐसा फल है जो फल में निकलने के तुरंत बाद बीज इसके बो दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संकट मोचन फल है। संकट मोचन फल यहाँ पर पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान पूर्वक आप लोग देखिएगा। ठीक है, और ऑप्शन दिया गया पहला अंजीर, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। अंजीर दिया गया है कि अंजीर, बी है सिट्रस, सी है अंगूर और डी दिया गया बेर। जल्दी से आप सब लोग बताने का प्रयास कीजिएगा कि इनमें से कौन सा एक संकट मोचन फल है। संकट मोचन का मतलब अगर इंग्लिश में देखें तो इसमें है क्लाइमेटिक फ्रूट्स। ठीक है, तो अब इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिट्रस। सिट्रस जो है एक प्रकार का संकट मोचन फल के नाम से इसको जानते हैं। आपका बी ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 आपका है कि नई दुनिया के फल के रूप में जाना जाता है। इसमें क्वेश्चन बनेगा कि फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड इज नोन एज। ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एवोकैडो। एवोकैडो जो है ये आपका नई दुनिया के फल के रूप में इसको जानते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। और सातवां क्वेश्चन है मानव निर्मित हाइब्रिड। मानव निर्मित हाइब्रिड पूछा गया है, मेन मेड हाइब्रिड इज। तो मेन मेड जो हाइब्रिड है वो कौन होगा। इनमें से जो आपका सही उत्तर होना चाहिए वो हो जाएगा दोस्तों बी, यानी स्ट्रॉबेरी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी जो है ये मानव निर्मित हाइब्रिड है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और आठवां क्वेश्चन है आम की विकृति को नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों आम की विकृति को जो नियंत्रित किया जाता है वो NAA के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप सबसे निवेदन है वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं आप सभी से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलेंगे हम आपका अगला क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न है कि फफेन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें फफेन का जो प्रयोग किया जाता है वो टेक्सटाइल उद्योग और मीट उद्योग इन दोनों में किया जाता है, इसलिए आप लगाएंगे आंसर ए व बी दोनों, यानी ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि सिट्रस कैकर एक बीमारी है। सिट्रस कैकर एक प्रकार की बीमारी है, ये आपका जीवाणु रहित बीमारी है या विषाणु या कवक या फिर PPLO। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा 10 नंबर का वो ऑप्शन ए हो जाएगा। सिट्रस कैकर एक प्रकार का जीवाणु बीमारी है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। और 11 नंबर क्वेश्चन है सर्वाधिक स्ट्रॉबेरी है। जो सर्वाधिक स्ट्रॉबेरी है वो क्या है भाई, दुगुणित है या ऑक्टाप्लॉइड है, हेक्साप्लॉइड है या फिर ट्रप्लॉइड है। तो ध्यान रखेंगे जो सर्वाधिक स्ट्रॉबेरी है वो ऑक्टाप्लॉइड है, ऑप्शन नंबर
बी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया कि सेब की सुगंध के लिए इनमें से कौन सा उत्तरदायी घटक है। पहला ऑप्शन अगर देखें तो पहले ऑप्शन में दिया गया एथिल 2 मिथाइल, बी ऑप्शन है आपका यूजेनॉल, सी है आइसोपेंटेनॉल, और डी दिया गया है टैक्सानॉल ब्यूटेरेट। तो इनमें से जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा एथिल 2 मिथाइल। सेब की सुगंध के लिए उत्तरदायी जो है वो एथिल 2 मिथाइल उत्तरदायी है। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली में उच्च लागत लाभ अनुपात होता है। ठीक है, तो इनमें से जो आपका हो जाएगा बोअर, ठीक है, बोअर प्रणाली में उच्च लागत लाभ अनुपात होता है, इसलिए ऑप्शन ए लगाएंगे आप सभी उत्तर। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि खजूर का कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो खजूर का जो कायिक प्रवर्धन है वो चूसने वाला से होता है। चूसने वाला यानी कि इसमें आप देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार ये पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, जो आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ डेट है, फ्लम है, तो वो आपका हो जाए सूकर। सूकर मतलब चूसने वाला। ठीक है, यहाँ पर आप सही उत्तर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए 14 नंबर का ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर जलवायु फल के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है लीची, आम, सेब या केला। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए लीची। लीची को एक गैर जलवायु फल के रूप में हम जानते हैं, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर होगा आपका। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न फल विटामिन ए का समृद्ध स्रोत। विटामिन ए का इनमें से पूछा गया कि कौन सा सबसे अच्छा सोर्स होता है। तो इनमें से दोस्तों याद रखेंगे आम सबसे ज्यादा विटामिन ए की प्रचुर मात्रा आम में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है अखरोट में उपस्थित परागण किसके द्वारा होता है। तो अखरोट में उपस्थित जो परागण होता है उसमें परागण किसके द्वारा, तो वायु के द्वारा होता है। अखरोट में उपस्थित परागण वायु के द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस फल को आमतौर पर नई दुनिया का फल के रूप में जाना जाता है। तो एवोकेडो को नई दुनिया के फल के रूप में हम जानते हैं, ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर है। 19 नंबर प्रश्न है कि अचार के लिए आम की प्रसिद्ध किस्म में से कौन सी है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा, इस समय आम का सीजन भी चल रहा है। तो 19 नंबर का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा राम केला। यानी कि राम केला जो है ये आम की एक प्रजात है जो कि आम के अचार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि सूक्ष्म प्रवर्धन निम्न के गुणन में सामान्य है। तो सूक्ष्म प्रवर्धन की बात यहाँ पर हो रही है, तो इनमें से किसके लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, पहले हम केला दिया गया ऑप्शन ए, बी है आर्किड, स्ट्रॉबेरी या सभी। तो आप लगाएंगे उत्तर डी, यानी कि सूक्ष्म प्रवर्धन के गुण के लिए सामान्य है, तो ये सभी सामान्य है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है 20 नंबर प्रश्न का। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है जीनोमिक्स को लेकर क्या कहा जाता है। तो जीनोमिक्स को लेकर क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन अगर देखें तो इसमें दिया गया है कि बौद्धिक संपदा यानी कि आईपी की उपयुक्तता। तो बिल्कुल यही ऑप्शन सही है, जीनोमिक्स को लेकर के बौद्धिक संपदा की उपयुक्ति इसको बोलते हैं, ऑप्शन ए लगाएंगे इसमें सही उत्तर। 22 नंबर प्रश्न है, इसमें पूछा गया कि रेशम के कीड़े द्वारा रेशम के काकून का निर्माण तब शुरू होता है जब यह निम्नलिखित में प्रवेश करता है। पहला ऑप्शन है कि प्यूपल स्टेज या कैटरपिलर स्टेज, लार्वल स्टेज या फिर मोथ स्टेज। तो 22 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्यूपल स्टेज। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, और इसमें है कि सेरीकल्चर उद्योग रेशम उत्पादन में लगा हुआ है। सेरीकल्चर उद्योग रेशम उत्पादन में लगा हुआ है। पहला है कृत्रिम, प्राकृतिक, औद्योगिक या पॉलिएस्टर। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी प्राकृतिक। सेरीकल्चर उद्योग प्राकृतिक रेशम उत्पादन में लगा हुआ है, इस ऑप्शन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि वार्षिक ल्यूमिनस फसलों को भी कहा जाता है। तो वार्षिक ल्यूमिनस जो फसल हैं उनको दालें भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट उत्तर होगा।
26 नंबर क्वेश्चन है कि कई देशों द्वारा सबसे अधिक इस्तेमाल किया हुआ स्टेपल आहार, तो याद रखेंगे चावल, इसमें सही ऑप्शन होगा कि चावल सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया हुआ स्टेपल आहार है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि गेहूं के बाद दूसरा प्रमुख अनाज, तो गेहूं के बाद दूसरा जो प्रमुख अनाज है वो है चावल, इसलिए ऑप्शन बी लगाएंगे आप सही उत्तर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि दलिया किससे बनाया जाता है, तो दलिया गेहूं और जौ इन दोनों को मिलाकर के बनता है। सबसे ज्यादा इसमें जौ का महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किण्वित बियर पीने माफ कीजिएगा, किण्वित बियर बनाने के लिए प्रयुक्त अनाज इनमें से कौन सा है, तो किण्वित बियर बनाने के लिए जो प्रयुक्त अनाज है उनमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो है जौ का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि टॉनिक और नाश्ते के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अनाज, ऑप्शन ए इसमें है गेहूं, जौ दिया गया है, चावल है, मक्का है, तो इनमें सही उत्तर आपका हो जाएगा जौ। ठीक है, जौ सबसे महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन पौधों की पूजा भारत और अन्य जगहों पर की जाती है, तो पहला ऑप्शन अगर देखें तो जिनमें तुलसी दिया गया है, पहला ऑप्शन है पीपल, तो पीपल की भी पूजा की जाती है, तुलसी की भी पूजा की जाती है, और साइनोडान डेक्टिलोन इसकी भी पूजा की जाती है, इसलिए डी आंसर लगाएंगे ये सभी, ऑप्शन डी इसमें से सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि सोयाबीन उत्पादन के रूप में कौन सा है, तो सोयाबीन उत्पादन के रूप में पूछा गया कौन सा है, तो सोया दूध, टोफू या नूडल्स, ये सभी जो है सोयाबीन उत्पादन के रूप में इसको जान सकते हैं, तो डी आंसर लगाएंगे सही उत्तर। 33 नंबर क्वेश्चन है एथेनोब्रायोलॉजी और एथेनो बॉटनिकल अध्ययन किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है दोस्तों किससे, ब्रायोफाइटस से संबंधित है। ठीक है, ये ब्रायोफाइटस से संबंधित है, इसलिए आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि पेटेंट एक्ट लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो क्यों नहीं होता है, ये सत्य कथन है, ये असत्य कथन है, तो ये बिल्कुल असत्य कथन है। पेटेंट एक्ट लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश पर लागू नहीं होता, लागू होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लगाएंगे बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि अनयन लाइसेंस का अर्थ क्या है, तो इस लाइसेंस का जो अर्थ होता है ये आपको बताना है, तो इस लाइसेंस का अर्थ होता है एक पेटेंट से लाइसेंस जो लाइसेंसधारी को प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 36 ध्यान दीजिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी दालें नहीं है, तो इसमें दिया गया पहला ग्राम, बी ऑप्शन है मूंग, बीन, मटर या चावल, तो चावल दाल के अंतर्गत नहीं आती है। 36 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर आपका, जिसमें पेटेंट सहयोग संधि का अर्थ क्या है, तो पेटेंट सहयोग संधि का जो अर्थ होता है वो होता है वाशिंगटन में हस्ताक्षर पेटेंट सहयोग संधि, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आप लगाएंगे इसमें सही उत्तर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा आविष्कार नहीं है, इनमें से आविष्कार पूछा गया कौन सा नहीं है। पहला देखें तो एक आविष्कार जिसके प्राथमिक या अभिप्रेत उद्योग या वाणिज्य शोषण इच्छित सार्वजनिक व्यवस्था के विपरीत हो सकता है। ठीक है, ये पूछा गया है। दूसरा है कि कृषि या बागवानी की विधि, सी दिया गया एकीकृत सर्किट की स्थलाकृति और उपयुक्त सभी, तो ये सभी जो हैं एक आविष्कार इनमें से नहीं है। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि क्या पेटेंट योग्य नहीं है, तो आपको इसमें बताना है पेटेंट योग्य नहीं है, तो आंसर याद रखेंगे उपयुक्त सभी पेटेंट योग्य हैं। जिसमें दिया गया पहला पेटेंट है कि एक नया हमला बंदूक, ये भी योग्य है। माफ कीजिएगा, मानव मृत्यु के लिए सक्षम एक नया जहर, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मुझे सस्पेंस है, मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूं। ठीक है, और मैं इसका थोड़ा सा एनालिसिस करके मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है कि इथियोपिया का मूल परिवार, इथियोपिया का जो मूल परिवार है वो क्या है, तो आप सब ध्यान रखेंगे जो काफी जो है ये इथियोपिया का मूल परिवार है, इसलिए ऑप्शन ए लगाएंगे इसमें आपका सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें है कि भारत 1998 पेटेंट कारपोरेशन संधि से पीसीटी कहते हैं का हस्ताक्षरकर्ता बन गया, तो ये क्या सत्य कथन है या असत्य कथन है, तो बिल्कुल ये सत्य कथन है। ठीक है, भारत
1958 में पेटेंट कारपोरेशन संधि पर हस्ताक्षर करता बन गया था। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 41 का सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जिसमें है कि अधिनियम की धारा 77 फर्स्ट सी और पेटेंट चीको के नियम 126 के अनुसार नियंत्रक के पास हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति है जो विधिवत शपथ लेंगे, ये हाँ या ना? तो ये बिल्कुल सही है, हाँ यहाँ पर सत्य कथन है, ये सत्य ऑप्शन लगाएंगे ए आपका करेक्ट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 43 है, टू और फर्स्ट इन्वर्टर में या तो भारत में एक आविष्कार का पहला आयातक शामिल है या एक व्यक्ति जिसे आविष्कार पहले उद्योग जगत के बाहर में संप्रेषित होता है, ये कथन सत्य है या असत्य? तो बिल्कुल ये असत्य कथन है, आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर 20 में। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, पेटेंट अधिनियम में परिभाषित शब्द व्यक्ति में सरकार शामिल है, तो व्यक्ति में सरकार शामिल है या नहीं? तो बिल्कुल इसमें शामिल है, इसलिए हाँ लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 ध्यान दीजिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि कानूनी प्रतिनिधित्व का अर्थ है वह व्यक्ति जो कानून के अनुसार मृत व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, तो बिल्कुल यहाँ पर ये सत्य कथन है, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया 46, जिसमें है कि पेटेंट के लिए एक आवेदक उपयुक्त क्षेत्राधिकार वाले पेटेंट कार्यालय के दायर किया जाएगा। पेटेंट आवेदन के संबंध में पेटेंट कार्यालय के प्रादेशिक संशोधन का निर्णय निम्नलिखित में से किसके आधार पर किया जाता है? तो पहला दिया गया है, देखिएगा, आवेदक का आवास, अधिवास या व्यवसाय। उल्लेखित आवेदक, बी ऑप्शन है कि वह स्थान जहां से कोई आविष्कार वास्तव में उत्पन्न हुआ हो। सी है आवेदक द्वारा दिया गया भारत में सेवा के लिए पता, जब आवेदक के पास व्यवसाय या अधिवास का कोई स्थान नहीं। या फिर डी दिया गया कि ये सभी। तो 46 नंबर क्वेश्चन में जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यही आपका करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 47 ध्यान दीजिएगा, जिसमें है कि आईपीआर किस प्रकार का अधिकार है? तो आईपीआर जो है दोस्तों ये अविभाज्य प्रकार का अधिकार है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ए लगाएंगे करेक्ट उत्तर। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पेटेंट कब तक वैध है? तो भारत में पेटेंट जो वैध है दोस्तों वो 20 वर्षों के लिए है। ठीक है, 20 वर्षों तक वैध है, यहाँ पर बी आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। 49 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें कि पेटेंट अधिनियम 1970 का जो न्यायिक क्षेत्राधिकार है वो क्या है? तो पहला देखेंगे हम ऑप्शन, जिसमें है कि यह जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में फैला हुआ है। बी आपका है कि यह पूरे भारत में फैला हुआ है। और सी ऑप्शन करा कि यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में फैला है। डी आंसर है कि यह पूरे भारत और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सदस्यों तक फैला हुआ। तो यहाँ पर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यह पूरे भारत में फैला हुआ है। पेटेंट अधिनियम 1970 का न्यायिक क्षेत्राधिकार जो है ये है कि यह पूरे भारत में फैला हुआ है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, ध्यान दीजिएगा, यूनानी चिकित्सा पद्धति में उपचार निम्नलिखित पर आधारित है। तो यूनानी चिकित्सा पद्धति में उपचार जो आधारित है वो किस पर आधारित है? ध्यान दीजिएगा, ये स्वभाव और हास्य पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस मॉडल सॉल्व पेपर में मैंने 50 प्रश्न हिंदी के सेलेक्ट किए थे, हिंदी लैंग्वेज में, जो मैंने सॉल्व करा दिए हैं। और प्रयास ये रहेगा कि अभी हाल ही में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर कराया गया है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मोड में ओएमआर सीट पर ही 100 क्वेश्चन वहां पर पूछे गए थे एमसीक्यू प्रकार के, तो वो पेपर सॉल्व करा दूंगा, आप सब के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।